चलिए, आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्री साइन क्लासेस पर। ठीक है, आपको पहले से पता है, आप सब लोग कोई नए नहीं हो, सब लोग ऐप से जुड़ चुके हो, कोर्स परचेज किए हो। तो फाउंडेशन बैच के लिए आपने फीस पे करी कितने, 450 रुपए। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की न्यू डालना। तो आज हम रीजनिंग और मैथ्स की न्यू डालते हैं। न्यू डालने का मतलब है कि न्यू डाल के नहीं छोड़ना है, न्यू डाल के हम अपने गोल को अचीव भी करेंगे। ठीक है, और ये श्रृंखला अब आपने ज्वाइन करी है तो आपको विश्वास दिला दूं कि आपके कंपटीशन में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। आप रीजनिंग को शुरुआत से, यानी रीजनिंग के स्टार्टिंग से आप रीजनिंग के हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और आपको विश्वास दिलाए कि आप रीजनिंग को जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आप अन्य माध्यम से भी तुलना करके देखिएगा। मैथ्स में भी आपको बेसिक मैथ्स और मैथ्स का जो है सॉल्व कैसे, मैथ में क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आपने जो भी फीस 450 रुपए पे करी है ये रीजनिंग और मैथ्स के लिए, तो हम इस पूरे कोर्स को, रीजनिंग के पूरे कोर्स को और मैथ्स के पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग में आपको हर हाई स्कूल लेवल से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम को देने के लिए ये क्लास आपके लिए पर्याप्त रहेगी। आप इस क्लास के माध्यम से रीजनिंग पूरी सीख पाएंगे, अर्थमेटिक पूरी सीख पाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें हम अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे। यहाँ बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, यहाँ आराम से इसको सीखिएगा। एक एक चीज, जो चीजें आपको ना समझ में, कमेंट करते रहिएगा। कमेंट के माध्यम से आपको बराबर हम जवाब देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फाउंडेशन बैच। और इस बैच को आप पढ़िए, समझिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। जो बच्चे गांव में हैं या किसी भी कारणवश क्लास नहीं कर पाते, ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेहतर रहेगा। खासकर उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा जो पहली बार तैयारी करने चल रहे हैं, यानी जो लंबे समय तैयारी कर नहीं रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, उनके लिए बड़ा बेहतर है। और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बैच हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको कभी ये महसूस ना हो कि हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। तो फाउंडेशन बैच केवल नाम है इसका, इसमें फाउंडेशन यानी न्यू रखने के साथ साथ आपको इसके शिखर तक भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम श्रृंखला शुरू करते हैं रीजनिंग की। एक पहला चैप्टर हम रीजनिंग का पढ़ते हैं। रीजनिंग के बाद देखा जाता है फिर हमें इसमें और क्या पढ़ना है। रीजनिंग में हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरीके से समझाया जाए कि रीजनिंग है क्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि रीजनिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक समझ लेना है कि रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, रीजनिंग को आपको पता ही है, हिंदी में इसको तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से आपके तर्क करने की शक्ति को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ते रहिए। वीडियो को आप बार बार कम से कम प्रयास करिए कि 3 बार देखा जाए। ठीक है, वीडियो को प्रयास करिए कम से कम कितनी बार देखा जाए, 3 बार देखा जाए, तब चीजें आप अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो बाकी आप अपना पेन पेपर उठाइए, तैयार हो जाइए। अब हम शुरू करते हैं अल्फाबेट टेस्ट, पहला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पहला चैप्टर हम क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हैं, जो कि आपके सामने। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट में हम वर्णमाला परीक्षण, हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, हम वर्णमाला हिंदी वाली नहीं पढ़ेंगे, हम अल्फाबेट टेस्ट में अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण से संबंधित 10 से 12 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित हाई लेवल तक के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लें। चलिए, अभी बचपन से आपने अल्फाबेट पढ़ा होगा, वर्णमाला आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वहां पर क्या होता था कि वर्णमाला में आपने पढ़ लिया है, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो यहाँ उसका कोई काम नहीं। यहाँ पर आज आपके सामने वर्णमाला का परिचय कराते हैं। वर्णमाला है क्या, वर्णमाला से रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे, टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, वर्णमाला में ध्यान रखिएगा, आपको बचपन में आपने सीखा होगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जो कि आपके सामने लिखे गए हैं, ए से लेकर के जेड तक। ए से जेड तक कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं। ठीक है, अब आइए वर्णमाला का परिचय आपसे कराया जाए। वर्णमाला में आपके काम का रीजनिंग में क्या है, तो ध्यान रखिएगा
कि वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों की चेन को, 26 अक्षरों की श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए वर्णमाला में सबसे पहले आपके रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। इन 26 अक्षरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। बीच के से इनके दो टुकड़े किए गए और पहला टुकड़ा एक साइड होता है, दूसरा टुकड़ा ये है। इस पहले टुकड़े को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। इसको इंग्लिश में फर्स्ट हाफ भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश कहते हैं या इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट हाफ कहा जाता है। इनको पूर्वार्ध भी आपको लिखा मिलेगा कि इनको कहीं कहीं पूर्वार्ध कहते हैं। ठीक है, पूर्वार्ध कहा जाता है। दूसरे आगे आधे भाग को द्वितीय अर्धांश के रूप में क्वेश्चन में इनका परिचय होगा। ठीक है, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं और इन्हीं को इंग्लिश में सेकंड हाफ कहा जाता है। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आए उसको तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, द्वितीय अर्धांश और इसको उत्तरार्ध भी कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आपको मिलती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं सिरे से चौथे अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कैसा होगा। तो इस जगह पर आप समझ लेंगे। अभी केवल इतना प्रयास करिए कि प्रथम अर्धांश है क्या, अब इसका यूज कहाँ है ये हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए प्रथम अर्धांश क्या है कि वर्णमाला के 26 अक्षरों को दो पार्ट में डिवाइड करके और पहले आधे पार्ट को प्रथम अर्धांश कहा गया और अगले पार्ट को क्या कहा गया, अगले पार्ट को आधे भाग को द्वितीय अर्धांश कहा गया। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाफ इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्वार्ध भी कहा जाता है। पूर्व का मतलब पहला, अर्ध का मतलब आधा, तो पहले आधे भाग को पूर्वार्ध भी कहा जाता है। द्वितीय अर्धांश है, इंग्लिश में सेकंड हाफ बोलते हैं, इनको उत्तरार्ध भी कहा जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। दूसरा पार्ट ये देखिए कि वर्णमाला के पहले आधे भाग की शुरुआत जहां से होती है उसे बायां सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां सिरा, यानी वर्णमाला के दो छोर होते हैं। दो छोर कह लो, चाहे दो किनारे कह लो, चाहे दो सिरे कह लो। ठीक है, क्या दो साइड कह लो। दो साइड होता है, बायां साइड है और एक इधर क्या है, दायां साइड है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट कहा जाता है और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड को बायां सिरा भी कहते हैं। अब चाहे बायां सिरा कहें, चाहे बायां छोर कहें, चाहे बायां किनारा कहें और चाहे बाईं तरफ कहें। लैंग्वेज में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से पांचवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर बताइए, तो बायां सिरा यही है। चाहे बायां सिरा कहें, चाहे बायां किनारा कहें, चाहे बायां छोर कहें, चाहे बाईं तरफ कहें और चाहे बाईं ओर कहें, सबका मतलब ये है। वैसे ये है, दाईं तरफ कहें, दायां सिरा कहें, दायां किनारा कहें, दायां छोर कहें, दाईं तरफ कहें, सबका मतलब यही होता है। तो ये वर्णमाला के दो पार्ट हैं, प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध, सेकेंड हाफ उत्तरार्ध। दो सिरे वर्णमाला के होते हैं, बायां सिरा और दायां सिरा। देखिए इन सब लैंग्वेज का प्रयोग आपके हर क्वेश्चन में होना है, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको जरूरत ये है कि देखिए रीजनिंग आप जब भी पढ़ते हैं उसमें ध्यान रखिएगा भी ये क्लास आप देख लीजिए, फिर हम इन पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग में हमें कौन से चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप आराम से पहले वर्णमाला देखें, अभी आप इसको डेमो क्लास समझ लीजिए। ठीक है, तो जो पहले पुराने छात्र हैं जो कहीं ऑफलाइन हमारी क्लास कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको तो बेहतर ये सब चीजें पता होंगी। जो स्टार्ट कर रहे हैं बैच को वो समझें कि इसको आप पढ़ के समझिए। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो पूरी चर्चा फिर रीडिंग में करके तब हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब ये अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए वर्णमाला के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप पहला काम करिए कि क्लास आप आराम से देख लीजिए। देखने के बाद जो है आप पेन पेपर उठाइए और वर्णमाला लिखिए। वर्णमाला लिखने के बाद इनके ऊपर नंबरिंग करिए। नंबरिंग कैसे करनी है इसको भली भांति आप समझ लीजिए कि नंबरिंग आपको वर्णमाला में कैसे करनी है। ठीक है, और उस नंबरिंग को आप अच्छे से याद करेंगे।
नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे ये वर्णमाला है, इन पर क्या करेंगे, एक डायरेक्ट सब ए पर, बी का क्या है 2 है, सी पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। पूरा प्रयास करिए कि 26 के 26 अक्षर ये आपको पता हो और इनके नंबर याद हो। ध्यान रखिएगा, नंबर याद होगा तो रीजनिंग के 5 चैप्टर में आपको बड़ी आसानी होगी। एक तो वर्णमाला पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर आपको नंबर पता है तो क्वेश्चन आप विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग में मान के चलिए 90% आपको अल्फाबेट मिलेगा, वहां पर ये नंबर याद रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तीसरा, आप एनालॉजी पढ़ेंगे, एनालॉजी में भी आपको वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, आप क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी आपको वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आप सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज चैप्टर में भी वर्णमाला की आपको पूरी आवश्यकता पड़ेगी और वहां पर अगर इनके नंबर याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज तो नंबर इनके विधिवत याद कर लीजिए। नंबर आप वैसे याद कर लीजिए कि बस अगर कोई लेटर माइंड में आया तो उसका नंबर आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आर का कोड क्या होता है तो माइंड आपका डाइवर्ट ना हो, 18 आपके माइंड में आ जाए, उस फ्लो में आपको याद करना, जिस फ्लो में आपको अपना नाम याद है। वैसा तो नहीं कोई आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप सोचेंगे कि लाओ आधार कार्ड देख ले तब बताए। अब आपका अगर आपसे नाम पूछा जाता तो आप तुरंत बता देते हैं, क्यों बता देते, क्योंकि वो माइंड में है आपके, तो उस हिसाब से इसको याद रखना है। दूसरी चीज, आपको इनके अपोजिट याद करके रखना है। अपोजिट जब याद होगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आगे चैप्टर जब हम चैप्टर के अंदर इंटर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ नंबर याद करने का क्या बेनिफिट है और नंबर ना याद करने से नुकसान क्या है। अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो फिर आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें अंडरस्टूड है, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास आपकी जब मैथ्स की होगी तो उसमें भी चर्चा करेंगे कि आपको कुछ चीजें बेसिकली तैयार कर रखनी है कोचिंग में ऐड होने से पहले, क्लास में ऐड होने से पहले कुछ चीजें आपको बेसिकली याद कर रख लेनी है, ठीक है। वहां पर चर्चा करते हैं। फिलहाल आज हम केवल ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे चैप्टर पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला परीक्षा में ये चीजें, विपरीत क्या होता है ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखते हैं इधर ए है पहला और उधर से पहला क्या है जेड है, बाएं सिरे से पहला ए है, दाएं सिरे से पहला क्या है जेड है, तो दोनों एक दूसरे क्या है विपरीत। जब भी याद करिए तो बाएं से पहला और दाएं से पहला दोनों एक दूसरे विपरीत हैं, बाएं से दूसरा और दाहिने से दूसरा दोनों एक दूसरे विपरीत हैं। ऐसा करते करते सी डी ई एफ जी ऐसे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। जी के बाद क्या है एच है, आई है, ठीक है। आई के बाद जे है, के है, एल है और एम है। फिर यहां से शुरू करिएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और यहां पर एक्स होगा और ये बी के अपोजिट में एक्स ना होगा, यहां पर होगा क्या वाई, ठीक है। यहां पर क्या होगा y होगा और यहाँ क्या होगा x होगा। इनको याद कर लीजिएगा, ये आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। एक तो इनको याद करने से क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, दूसरा है आपको राइट साइड से इनके नंबर में बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि राइट साइड से नंबर में क्या फायदा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप पहला बेसिक काम ये करिएगा कि क्लास खत्म होने के बाद आप आराम से इनके नंबर जिम्मेदारी के साथ और इनके अपोजिट याद कर लीजिएगा। फिर हम चर्चा करते हैं कि आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको ये क्या मदद करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहली क्लास है, इसको बढ़िया आराम से आप लोग इसको देखिए,
ठीक है, कोई दिक्कत पड़े तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस करते रहिए। बहुत ज्यादा समस्या पड़े तो फिर मोबाइल नंबर भी आपको दिया है, उसके माध्यम से कांटेक्ट करिए। लाइब्रेरी के नजदीक के हैं तो आप किसी भी टाइम आकर के ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अल्फाबेट चैप्टर में आगे हम बात करते हैं करना क्या है। देखिए, जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली चीज पता चली कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर के हमने कितने पार्ट किए? 2 पार्ट किए। पहले पार्ट को हमने क्या कहा? फर्स्ट हाफ कहा। दूसरे को सेकंड हाफ कहा। फर्स्ट हाफ को प्रथम अर्धांश बोलते हैं, सेकंड हाफ को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, इसे पूर्वार्ध कहते हैं, इसे उत्तरार्ध कहते हैं। इनका इंक्रीमेंट देखेंगे, ठीक है। फिर हमने बताया बायां सिरा है, ये दायां सिरा है। बायां सिरा, बायां किनारा, बायां छोर, बाईं ओर, ऐसे तमाम तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से आप समझते रहिएगा। अब हम आपको एक बात बता दें कि देखिए, वर्णमाला जब भी आपसे पूछी जाएगी तो यहाँ पर वर्णमाला को कई प्रकार से अरेंज किया जाता है। उस अरेंजमेंट पर क्वेश्चन बनेंगे। और वर्णमाला का अरेंजमेंट कितने प्रकार से होता है? तो वर्णमाला का अरेंजमेंट 5 प्रकार से, तो ये सिस्टमेटिक है। और छठवां बड़ा ब्रॉड है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, 5वें में तो एक सीधी वर्णमाला होती है। इसके क्वेश्चन क्या होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से बाएं के दाहिने छठवां ऐसा करके पूछा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला केवल बोला है, तो सीधी सीधी वर्णमाला पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरी लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, दूसरी लैंग्वेज क्या बोलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हमको वर्णमाला कैसे लिखनी है। हमको वर्णमाला लिखनी है जहां पर, यहां पर क्या करेंगे हम, जेड लिखा होगा, यहां पर क्या होगा, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ है, ओ है, एन है, एम है, एल है, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए, ठीक है। ये वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है। ये एक अरेंजमेंट होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हम सारी चर्चा करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया। अब प्रथम अर्धांश आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप समझ गए हैं कि प्रथम अर्धांश क्या है। ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक के अक्षरों क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। तो प्रथम अर्धांश में करना क्या है, ए से लेकर के एम तक को पलट देना है। यानी यहां क्या करना है, ए, यहां बी, यहां सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ध्यान रखिएगा, सेकेंड हाफ में आपको किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। सेकेंड हाफ में किसी भी तरह की कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। तीसरा ये टाइप होता है। चौथा टाइप आपके सामने क्या कहते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी सेकेंड हाफ को रिवर्स किया जाए। ऐसी स्थिति में आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, यहाँ पर ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यानी फर्स्ट हाफ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड हाफ में क्या करना है, यहाँ पर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। एक अरेंजमेंट आपका ये होगा। यहां पर भी क्वेश्चन वैसे ही बनने हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट आपके सामने क्या करेंगे, कहेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखने की बात करें, तब आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जब दोनों को लिखने की बात करें तो 5वां स्टेप क्या बनेगा,
5वें स्टेप पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O विपरीत क्रम हो गया भाई, इसको एडिट करते हैं। फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में और सेकंड हाफ दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है। हाँ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है। तो ए से एम को पलट के ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इधर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये फर्स्ट हाफ का रिवर्स हो गया और सेकंड हाफ का रिवर्स आपके सामने लिखा ही है, ठीक है। इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये 5 तरह का अरेंजमेंट होता है। बाकी छठवें में ये कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके सामने लिख देंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए। इतनी तो बेसिक बात है, आपको कंपटीशन में अगर आ रहे हैं तो इतनी पता है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 तरह के अक्षर होते हैं, ठीक है। स्वरों को हटा दिया जाए तब बाएं सिरे से 5वें अक्षर के दाहिने छठवां या बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 9वां, ऐसी तमाम तरह की बातें करते हैं। तो ये 5 तरह का बेसिक अरेंजमेंट होता है। 5 तरह के अरेंजमेंट पर आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और क्वेश्चन ये कितने प्रकार से बना सकते हैं तो ध्यान रखिएगा भाई, क्वेश्चन ये मात्र 4 तरह से ही बना सकते हैं। इन सारी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए इनमें किसी न किसी लैंग्वेज का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर ये करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो इनका प्रयोग करना है। अगर ये कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ये तीसरी स्थिति वाला आपको अरेंजमेंट यूज करके प्रश्न का उत्तर देना है। अगर कहते हैं कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके 5वीं स्थिति को यूज करना है, और केवल द्वितीय अर्धांश को प्रयोग किया जाए तो ये आपको 4थी स्थिति यूज करना है, ठीक है। यानी कुल मिला के इतना देखने के बाद ये समझ आपको आ गई होगी कि फर्स्ट हाफ का रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना है, सेकंड हाफ का रिवर्स करेंगे तब क्या करना है, पूरी वर्णमाला का रिवर्स करेंगे तब क्या करना है, और वर्णमाला पर क्वेश्चन पूछेंगे तब क्या करना है, ठीक है। तो ये इनका 5 तरह का अरेंजमेंट होता है। 5 तरह के अरेंजमेंट में क्वेश्चन केवल ये 4 ही तरह से बना पाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर हर तरह का क्वेश्चन लगाएंगे। फिर होगा क्या उसके बाद, अब सीधे क्रम पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, उसके बाद आप देखेंगे केवल वर्णमाला का ये अरेंजमेंट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम टाइप के मिलेंगे। तो चलते हैं वर्णमाला के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर आपको क्या करना है ये देखिएगा, ठीक है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब एक एक शब्द से आप परिचित होइए। ये शब्द आपने देख लिया अंग्रेजी वर्णमाला में, इसकी जगह जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इतना अगर हटाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में इतना हटा के बोल देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर लैंग्वेज यही होगी। और ये लैंग्वेज मात्र 4 तरह की होती है, समझने का प्रयास करिएगा। या तो आपसे बाएं से दाएं के क्वेश्चन पूछेंगे कि बाएं सिरे से 5वें के दाएं चौथा, या तो आपसे बाएं से बाएं का क्वेश्चन पूछेंगे, या तो दाहिने से बाएं का क्वेश्चन पूछेंगे, और या फिर दाहिने से दाहिने का क्वेश्चन पूछेंगे। 5वां इनके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर ये 5वां कुछ पूछते भी हैं तो इन्हीं 4 को घुमा फिरा के 2-2 3-3 बार करके अभी 10 क्वेश्चन का सेट आपके सामने है। उस 10 क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और 5 अरेंजमेंट है तो 10-50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आज तो केवल एक टाइप पर चर्चा करेंगे, और आज अब ये क्लास देख करके और आराम से कल से हम रेगुलर लाइव क्लास करेंगे। टाइमिंग हम आपको बता देंगे, ठीक है। और उस टाइम पर आप लाइव आइएगा तो लाइव आ जाइएगा, नहीं तो ये वीडियो आपके ऐप पर पड़ा रहेगा। 1 साल तक इसको बराबर घूम घूम के जितना अच्छा करे उतना देखिए, और प्रयास ये करिएगा कि एक क्लास कम से कम आप 3 बार देखिए। पहली बार केवल आप इत्मीनान से कलम कॉपी लेके ज्यादा लिखा पढ़ जा करके केवल हमारी बातों को सुनिएगा, दोबारा में अप्लाई करिएगा, दोबारा में आप प्रैक्टिस करिएगा। तीसरी बात यह है कि चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो एक हम इसका
एक क्विज इसकी कराएंगे और इस पर आपके समस्त हर टाइप के क्वेश्चन को हम 1 घंटे 1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी उसको इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें मिक्स करके क्वेश्चन रहेंगे एक चैप्टर का। ये लगभग हर चैप्टर में होना है। जिस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन आपको उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो ऐप पर हो सकता है या फिर हो सकता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कराएं, वो देखा जाएगा। आज पहली क्लास है, आप इसको आराम से समझने का प्रयास करिए। चलिए, हमने क्या बताया कि ये अरेंजमेंट इतना चेंज करेंगे तो ये इसकी जगह 5 तरह का सेट कर सकते हैं। एक अंग्रेजी वर्णमाला में, दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, चौथा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, और 5वां अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखने पर। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा। अब अगर लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, फिर राइट टू लेफ्ट है और लेफ्ट टू लेफ्ट है, ये राइट टू राइट है, इनको ध्यान रखिए। अब इनके जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तब तक वर्णमाला आपके सामने है। जब वर्णमाला सामने रहेगी तो आप आराम से लगा ले जाएंगे। देखिए, जनरली करते क्या करते, जब भी इसका क्वेश्चन मिलता है तो वर्णमाला लिखने लगते हैं। देखिए, आप ऐसी अपनी कोई आदत नहीं डालिएगा जिसको एग्जामिनेशन हॉल के पहुंचने के पहले छुड़ाना पड़े। ठीक है, ऐसी कोई आदत नहीं डालिएगा। समय आपको भले लग जाए, लेकिन तैयारी आप इस हिसाब से करें कि अपने को बहुत चेंज ना करना पड़े, यानी जितना आप हैं उसी के आधार पर आगे बढ़े। ऐसी कोई आदत ना डालें कुछ सीखने के चक्कर में कोई गलत तरीके से आपने सीख लिया और जब थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आने लगा तो उस तरीकों को भुलाने में आप मदद करते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब पहली बार चैप्टर कोई पढ़ते हैं और उसको समझने में जो काम आप कर लेते हैं वो माइंड में घुमा करता है, फिर आप चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप वर्णमाला लिख लिख के सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लिए, अगर लिख लिख के लगाने की आदत डाल लिए, तो फिर आप विश्वास रखिए कि आप उसको भुला नहीं पाएंगे। फिर हम कोई भी अगर तरीका और भी छोटा बताते हैं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा तो वही है। इसलिए ऐसी कोई आदत आपको नहीं डालनी। जो आदत आपकी अब तक रीजनिंग में पड़ी है उसको सबको आप डिलीट करिए और आज से छोटा छोटा मटेरियल डाउनलोड करने की कोशिश करिए माइंड में। ठीक है, निश्चय आपको रीजनिंग में बड़ी मदद मिलेगी आपको इस क्लास को ज्वाइन करने से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू लेफ्ट है, राइट टू राइट है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास वर्णमाला नहीं लिखी और नंबर याद भी नहीं तो क्या करते हैं, जनरली हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z ये लिख लेते हैं। ठीक, ये गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप करते क्या हैं, फिर हम बताएंगे आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए अभी कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला हमारे सामने सज के तैयार है एकदम। बाएं सिरे से 5वां, बायां सिरा भी आपको बताया जा चुका है। 5वां कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बिल्कुल 5वें नंबर पर आप पहुंच गए। के दाहिने, अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर 2 तरह की बातें आती हैं। एक के दाहिने बोलेगा और एक बोलेगा से दाहिने। तो के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है छोड़कर, और से का मतलब क्या होता है? लेकर। अगर के दाहिने बोल रहा है तो 5वें अक्षर को छोड़ दिया, दाहिने यानी राइट साइड में। चौथा, 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या है? आई आता है। यानी आपका जवाब क्या हुआ इस प्रश्न का? आई आपके सामने दूसरे विकल्प में दिया है, आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान कर दिया कि हमें वर्णमाला लिखनी पड़ी। आप विश्वास रखिए, जितनी देर में आप वर्णमाला को लिखेंगे उतनी देर में प्रैक्टिस जो इसने अच्छी कर रखी है, जिसने ये लत अपनी नहीं लगाई है, वो ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आप पीछे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने आप को कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी एक पद के लिए कम से कम यूपीपी का ही मान लीजिए, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, उसी मान लीजिए कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे और पद जहां तक अभी तक समझ में आ रहा है कि 26,000 कुछ पद आने वाले हैं। आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका कितने लोगों से कंपटीशन है।
ध्यान रखिएगा, आप जब भी स्टडी करें तो इस बात को ध्यान में रख के करें कि आप जिस बैच की तैयारी है, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसी परीक्षा की तैयारी लड़का कई जगह बैठ के कर रहा है। इलाहाबाद में बड़ी बड़ी कोचिंगों में, लखनऊ में अच्छी अच्छी कोचिंगों में बैठ के तैयारी कर रहा है, दिल्ली में बैठ के भी तैयारी कर रहा है, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहा है। हो सकता है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे भी अच्छे टीचर से पढ़ रहा हो, ठीक है। तो उससे कंपटीशन करना है, कंपटीशन आपका अपने अकेले में नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी सारी गतिविधि का प्रयोग करते, तब जाहिर सी बात है पीछे रह जाएंगे। करना पड़ा, ध्यान रखिएगा, आप ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे कि वर्णमाला आपको लिखनी पड़े। आपने देख लिया कि लिखेंगे तब क्या होगा, और आप फिर देख लेते हैं नहीं लिखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला नहीं लिखनी है। बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। बाएं से 15वां के बाएं फिर लेफ्ट और ये 8वां। ध्यान रखिएगा, अगर आप बाएं सिरे से जा रहे हैं, देखिएगा, अगर बाएं सिरे से आप गए हैं और बाएं सिरे से बाईं तरफ ही आ रहे हैं, तो हमेशा घटना क्या घटेगी? जिधर से गए हैं अगर उधर ही वापस आ रहे हैं तो आपका जो भी कार्य है वो कम पड़ेगा। जैसे ये बायां सिरा है, अगर हम बाएं सिरे से चले और 1 2 3 4 5 6 7 8वें अक्षर पर गए और फिर बाईं तरफ लौटे, यानी बाएं से चले फिर बाईं तरफ लौट रहे हैं, बाएं से चले और फिर बाईं तरफ लौट रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपका क्रमांक क्या है? घटने वाला है। दूसरा, बाएं से आप चले 8वें पर गए, फिर दाहिने बढ़ रहे, निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका क्रमांक सदैव क्या होगा? बढ़ेगा। आप अगर दाहिनी तरफ से चले हैं और दाहिनी तरफ से चल के यहां पहुंचे, यहां से फिर बाएं जा रहे हैं, अगर विपरीत दिशा में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो आपका क्रमांक बढ़ता जाएगा या आपकी दूरी किसी सिरे से बढ़ती जाएगी। अगली बात है कि अगर दाहिने से चले हैं, कुछ दूर जाने के बाद फिर आप दाहिनी तरफ लौटे, यानी जिधर से गए हैं उधर फिर लौट रहे हैं, तो वो दूरी क्या होगी? सिरे से घटती जाएगी। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से लेफ्ट में है घटेगा, राइट से राइट में घटेगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो जुड़ेगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो बढ़ेगा। एक सीधी भाषा में कहा जाए जो आपके माइंड में रुक सके कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा, लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा या राइट टू राइट रहेगा, तो वो क्या होगा? घटेगा। अगर लेफ्ट टू राइट रहेगा या राइट टू लेफ्ट रहेगा, बाएं से दाएं रहेगा या दाहिने से बाएं रहेगा, तो वो सदैव क्या होगा? जुड़ेगा। और इनका जो भी परिणाम निकलने वाला है वो उधर ही से निकलेगा जिधर से इस क्वेश्चन की शुरुआत करी गई है। परिणाम उधर ही से निकलेगा जिधर से इनकी शुरुआत करी गई है। इनका परिणाम उधर ही से निकलेगा जिधर से इनकी शुरुआत करी गई है। इनका परिणाम उधर से ही निकलेगा जिधर से इनकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हम इस पर कुछ लिखने का प्रयास करें कि यहाँ पर बाएं सिरे से 5वें अक्षर के दाहिने बाएं दूसरा कहें, अगर बाएं से 5वें के बाएं दूसरा कहें तो बाएं से 1 2 2 3 4 5वां, बायां इधर 1 दूसरा, दूसरा कौन? 5 से 2 गए, क्या पड़ा? सी। वैसे भी 5 से 2 जाता है, क्या होता है? 3। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 2, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सी। अगर बाएं से 5वें के दाहिने हम दूसरा कहते हैं तो 1 2 3 4 5वां, बाएं से 5वां, दाहिना इधर 1 2, दूसरा क्या होगा? 5 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7वां अक्षर क्या है? जी। गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट काम कर लेंगे तो यही 5 2 7 कर लिया, सीधे 7 गिन लेंगे। याद है तो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे दाहिने से 5वें के बाएं दूसरा कहा तो दाहिने से 1 2 3 4 5वां के है तो छोड़ दिया, 1 2, दूसरा कौन? टी है। सीधे अगर समझ ले कि 5 और 2 7 होगा, 7 का मतलब जुड़ेगा, तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 पर काम कर लेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट आगे क्वेश्चन पर हम आपको बताएंगे। अगर बाएं से 5वें के दाहिने दूसरा है
तो 5 से 2 घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दाहिने से आ रहे हैं और फिर दाहिने जाएंगे, तो दाहिने से आकर के दाहिनी तरफ जाएंगे तो ये क्रमांक घटना है। 5 से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। किधर से? दाहिने से 3। तो 1 2 तीसरा कौन? वैसे भी 116 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जवाब आएगा वो बाएं से आएगा और यहाँ जो भी जवाब आएगा किधर से आएगा? दाएं से आएगा। आगे जब आपको विपरीत पता होगा, नंबर याद होंगे, तो ये क्वेश्चन हम विद इन सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 15वें अक्षर के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रयास करेंगे धीरे धीरे हम अपने आप को अपने हिसाब से ढालें कि हमें ज्यादा टाइम न लॉस करना पड़े और क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ऐसे करते, लेफ्ट का मतलब बाएं, लेफ्ट का मतलब बाएं, बाएं से बाएं तरफ जा रहा है। पीछे सिखाया जा चुका कि जब बाएं से बाएं सेम डायरेक्शन में होगा घटेगा। 15 से 8 घटा, 7 आया। किधर से आएगा? बाएं से आएगा। बाएं से 7वां जब तक नहीं आया तो उंगली पर भी काउंट कर सकते हैं। A B C D E F G 7वां याद हो गया तो विद इन सेकेंड आपके सामने क्या आएगा कि 15 में से 8 गया 7 और 7वां अक्षर कौन सा होता है? G होता है, जो कि आपके सामने तीसरे विकल्प में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिख रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाहिने सिरे से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? प्रयास करिए इसको लगाने का, जो भी तरीका बताएगा आप उस तरीके से सॉल्व करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए लगाइए इसको। चलिए सॉल्व करिए फटाक से। सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका मतलब सीधी वर्णमाला पर बात करनी है। वर्णमाला की 5 टाइप आपको पता है। सीधी वर्णमाला, विपरीत क्रम, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ रिवर्स, यानी दोनों को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए। दाहिने सिरे से तो पता है कि राइट से, 5वें अक्षर यानी 5 के बाएं यानी लेफ्ट में कौन सा? 7। पता है कि विपरीत अवस्था का है तो जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा। 5 7 12, किधर से 12? राइट से 12। किधर से 12? राइट से 12 यानी दाहिने सिरे से 12। अगर आपको नंबर याद है कि दाहिने सिरे से 12 क्या होगा तब आराम से बता सकते हैं। नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा कि जब सीधी वर्णमाला में क्वेश्चन होगा कि दाहिने सिरे से 5वें अक्षर के बाएं 7वां, देखिए बाएं से है तो आपको याद है कि बाएं से जो भी नंबर है वो याद कर लेंगे कि पहला है तो ए, दूसरा है तो बी, तीसरा है सी, 18वां है आर, 19वां है एस, 9वां है आई, ऐसे याद रहेगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से। ध्यान रखना जब भी दाहिने से रहे, वर्णमाला लिखी रहे तो गिन लेंगे, दाहिने से लिखा ना रहे तो ध्यान रखिएगा। वर्णमाला में एक चीज नहीं, आप इसको समझने का प्रयास करिए कि वर्णमाला में किसी 2 विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योगफल सदैव 27 होता है। कैसे होता है? जैसे पहला अक्षर ए है और आखिरी अक्षर जेड है, एक दूसरे के विपरीत है, ये 1 है, ये 26 है, 1 और 26 मिलके 27 हो गया। अगर हमको दाहिने सिरे से ए का क्रमांक चाहिए तो हम 27 से 26 घटा देंगे, वो सॉरी 27 से 1 घटा देंगे, 27 से 1 घटा देंगे तो पता क्या चल जाएगा कि दाहिने सिरे से ए का क्रमांक क्या है। तो दाहिने सिरे से ए का क्रमांक 27 से 1 घटा 26। वैसे ही दाहिने सिरे से जेड का क्रमांक क्या है तो हम 27 से जेड की एक्चुअल स्थिति को लेस कर देंगे तो हमें दूसरे सिरे से उसका स्थान पता चल जाएगा। वैसे राइट से 12 है, 27 से हम 12 को जब लेस करते हैं तो आता कितना? 15, और ये किधर से आएगा? लेफ्ट से। नंबर जो भी याद करिएगा लेफ्ट से याद करिएगा, राइट से नंबर याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर आप लेफ्ट से याद करिए,
राइट से आप इतना जानिए कि जब भी राइट से तो राइट से कोई काम नहीं करना है, राइट से केवल हमें 27 से घटा लेना, लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा तो नंबर याद है कि 15 क्या होता है, ओ होता है। और आपके सामने दूसरा विकल्प क्या लिखा है, ओ लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 19वें अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 19वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, तो नया कोई काम करने की आपको जरूरत नहीं है, यानी वर्णमाला सीधी है। दाहिने सिरे का मतलब राइट से, 19वें अक्षर का मतलब 19 के लेफ्ट में, राइट में कौन सा, ए, राइट है, सेम है तो ये लेस होगा। 19 से 8 घटेगा 11 होगा, किधर से 11 होगा, जिधर से शुरुआत हुई है। तीसरी बात क्या समझ में, राइट से कोई काम करना नहीं है, सीधे क्या करेंगे, 27 से 11 लेस करेंगे, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से ये क्या हो जाएगा 16, और लेफ्ट से 16 बोले तो पी, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पी होगा। आ भी गया होगा आपका, अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 23वें अक्षर के बाएं, दाहिने सिरे से 23वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 23वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। एक नई चीज यहाँ आपको सीखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है किताबों में ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले। ठीक है, जो चीजें किताबों में नहीं मिलेगी वो आपको निश्चित ही आपको अपने एप्लीकेशन पर मिलेंगी, आपके फ्री टेस्ट में मिलेंगी। क्वेश्चन का बड़ा बेहतरीन कनेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक किताब देखिए, कभी भी किसी एक किताब में बंद के आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये किताब पढ़ के सोच रहे कि परीक्षा पास कर ली जाए तो सब पॉसिबल नहीं है, आपको मल्टीपल बुक्स रखनी पड़ेगी, तमाम सारी किताबें आपको चाहिए। अब फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं तो आपको किताब की हो सकता है आवश्यकता ना पड़े। अगर आप ऑनलाइन नेटवर्क की व्यवस्था आपके यहाँ बढ़िया है तो आप यहीं से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 15 रीजनिंग के मिलने वाले हैं। हिंदी की क्लास भी धर्मेंद्र सर अगर देखेंगे वो पढ़ाएंगे तो आपको उसकी क्लास भी मिल जाएगी, नहीं मैथ्स रीजनिंग की क्लास तो आपको रेगुलर मिलनी ही मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं होगा, संडे ऑफ रहेगा, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है, और संडे को टाइम जैसा भी रहा पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन फुर्सत का भी चाहिए। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 23वें अक्षर यानी राइट से 23 के बाएं यानी लेफ्ट में 9। एक बात बताया गया है कि 23 और 9 राइट और लेफ्ट में तो जुड़ जाएगा, और ये आया राइट से 32। बिल्कुल भी घबराना नहीं कि 32 कहां से आ गया, अक्षर तो 26 होते हैं। तो ध्यान रखना कि वर्णमाला सीधी भी चलती है और जरूरत पड़ने पर वर्णमाला सर्कुलर भी हो जाती है, जैसे नीड हो। अगर आपको आपसे कोई 27वां अक्षर पूछ ले वर्णमाला का तो अब आपको जवाब, चूंकि रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप, रीजनिंग में कुछ भी पॉसिबल है। रीजनिंग में तो आगे चल के हम शेर को भी चींटी बना देंगे। ठीक है, चींटी को भी हम बाघ बना देंगे, बाघ को हम भालू बना देंगे। ऐसा तो हम तमाम सारे ऐसे क्रियाकलाप करते रहते हैं, बड़े ठीक ठाक तरीके से आपको चीजें पता चलेगी। तो 32 है, होते कितने 26। इसका मतलब यह है कि 26 का एक सेट पूरा हुआ और फिर श्रृंखला आगे बढ़ी। तो अगर यहां से हम 26 का एक सेट बाहर कर देते हैं तो फाइनली कितना पता चलता है 6, और राइट से 6 ये आ गया आपकी लिमिट में। राइट से 6 का मतलब लिमिट में है, और लिमिट का मतलब एक बात आपको और पता है कि राइट से कोई काम करना नहीं है, तो तुरंत इसको 27 से घटा लिया। 27 से 6 घटाया तो लेफ्ट से ये बना 21। 21 का मतलब 21वां अक्षर। 21वां अक्षर फाइनली क्या होता है, यू होता है। तो इस बात का जवाब आपको क्या मिला, यू मिला। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए हर क्वेश्चन एक नए तरीके का है, हर क्वेश्चन आपको एक नए तरीके का मिलेगा, और आपको सेम टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही आपको पीडीएफ के माध्यम से या फ्री टेस्ट के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि इस श्रृंखला के 10 क्वेश्चन 10 तरह के हैं।
एक बार प्रयास करिए, क्लास खत्म हो तो हम ये इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्लास खत्म होते ही आप उसके 10 के 10 क्वेश्चन एक बार अपने मन से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये जो भी वीडियोस होंगे वो 1 साल तक आपको विजिबल होंगे, ठीक है। 1 साल से ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं। देखिए किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप सिलेबस 6 महीने से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, सही तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, ठीक है। पूरी की पूरी रीजनिंग हम 3 महीने में कवर कर लेंगे। मैथ्स में आपको 4 से 5 महीने लग जाएगा, यानी हम पूरा टाइम लेते हैं 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको जल्दी और सिलेबस कवर करना है तो इसके साथ साथ आप YouTube चैनल पर देखते रहिए। YouTube चैनल पर जो चैप्टर यहाँ चल रहा है यहाँ देखिए, जो YouTube चैनल पर चल रहा है किसी भी तरह से क्वालिटी में फर्क नहीं होगा कि यहाँ कुछ ऐप पर है तो बड़ा बेहतरीन हम पढ़ा दें और YouTube चैनल पर है तो चल के गड़बड़ पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं। आपको दोनों जगह सेम क्लासेस मिलनी है। बस ऐप पर रहने से फायदा क्या है कि टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे, YouTube पर टेस्ट पेपर सॉल्व करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं। इस वजह से ऐप पर पढ़ना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से उस अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा जो कि बाएं से 9वां है। तो ऐसा ना कर दीजिएगा कि दाहिने से 9वां और बाएं से 9वां दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग जुड़ जाएगा और आप दाहिने से 18, चूंकि अब ज्ञान प्राप्त हो ही गया है कि 27 से हम राइट को लेफ्ट लेस कर लेंगे, लेफ्ट से 9 बन जाएगा और लेफ्ट से 9 हम क्या बताएंगे, आई विकल्प में दिया है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे ये तुरंत गलत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए पहली क्लास है हमारे लिए भी और आपके लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको लग रही हो कि हाँ बड़ा स्लो चल रहा है, आराम से आप आज देखिए, कल से आपको रेगुलर बेहतरीन तरीके से, और आपको चीजें नई हैं, बोर्ड भी आपके लिए नया है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते अब चीजें जब अपडेट होती है तो टाइम लगता है, ठीक है। आराम से आप इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ ये गलती, चूंकि आपकी आदत पड़ी है कि दाहिने बाएं दिया, सर जी बताए हैं कि दाहिने से 9वें के बाएं 12वां दिया है, इसको आराम से हम राइट टू लेफ्ट कर लें और राइट टू लेफ्ट कर लिया और इनको जोड़ दिया 18 आया। चूंकि ये भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि राइट से कुछ करना नहीं है, 27 से घटा लिया 18, 27 से 18 घटा लिया तो लेफ्ट से 9 हो गया। चूंकि दाहिने से जो भी क्रमांक घटाएंगे वो बाएं से आ जाता है, बाएं का 27 घटा देंगे लेफ्ट में 9 आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट के 9 को 27 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा राइट से 18। ध्यान रखिएगा, ये आपको फायदा करेगा आगे। चलिए, ये गलती नहीं करिएगा, लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करिए। पहली बात तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दिया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला सीधी है। आज ये सारे के सारे क्वेश्चन सीधी वर्णमाला पर ही है, ठीक है। वर्णमाला सीधी है में उस अक्षर के दाहिने, तो किस अक्षर के दाहिने, 9वां जो कि बाएं से 9वां है। अगर इस लैंग्वेज को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करें तो ये लिखते हैं कि बाएं से 9वें के दाहिने 9वां कौन। इनके लिखने का क्या मतलब है कि बाएं से 9वें के दाहिने 9वां कौन है। तो ये सॉल्व करना आता है कि राइट टू लेफ्ट है तो लेफ्ट टू राइट जुड़ेगा, 9 9 18, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 क्या होता है, आर होता है, जो कि ये सही आंसर है। जल्दबाजी करेंगे तो आई लगाएंगे, आई पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। आराम से लगाएंगे तो जवाब आप देखते हैं लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 क्या होता है, आर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला और 7वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यल के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, उसको भी आप कवर करिए। ये इस चौथे का कोई मतलब नहीं है, आपको वर्ड में दिया है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यल के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अक्षर यल के दाएं चौथा, तो भैया एल के दाहिने MNOP। बड़े प्रैक्टिकल आदमी है तो आप आंसर प्रिंटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलने वाले आदमी हैं तो अक्षर यल के दाएं चौथा गिन लेंगे। बहुत टेक्निकल है तो लेफ्ट से 12 ही होता है L, और लेफ्ट से 12 के राइट में 4 लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, 12 4 16, लेफ्ट से 16 और 16वां अक्षर कौन सा होता है, P होता है। नंबर याद रहेगा तब
नहीं याद रहेगा तो वर्णमाला आपको लिखनी पड़ेगी, और वर्णमाला लिखना पाप होता है। यानी ऐसी कोई प्रक्रिया आप करते हैं जो बेमतलब की है, वो यहाँ पर आपको नहीं करनी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन्होंने लिख रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 7वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, यानी ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बता दिया जाए कि इस श्रृंखला के 10 क्वेश्चन है, 10 तरह के हैं, इन पे तनिक भी आप इधर उधर नहीं करेंगे, आराम से इनको क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, जब आप व्यवस्थित अपने आप को समझें, तो उस टाइम पर आप क्या करें, 10 के 10 क्वेश्चन तुरंत आप इसको सॉल्व कर डालें, वो कंटेंट में आपको पढ़ा मिलेगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 7वें, आराम से करिए, बाएं सिरे से 7वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाहिने सिरे से 7वें अक्षर के बाएं सिरे से 7वें के दाहिने 5वें के बाएं तीसरा, ऐसे ही करना है। ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट के बीच में क्या होगा, प्लस का अपोजिट है, राइट और लेफ्ट भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। लेकिन ये ना कर लीजिए कि 7 5 12 3 15, 7 5 12 3 15, ये करने का प्रयास ना करिएगा, नहीं 15 आपके सामने लिखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी हर गलती का एक विकल्प होगा, और 3 विकल्प गलत होते हैं, गलती के चांसेस ज्यादा है, सही होने के चांसेस कम है, इसलिए आपको बड़े इत्मीनान से ध्यान रखना है कि हमने इसके पहले बताया था कि 4 तरह का ही अरेंजमेंट होता है, या तो लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट टू लेफ्ट, या तो राइट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी यहां क्या है कि जब वही 4 बातें होती हैं तो बाकी सारी बातें उन्हीं से निकलेंगी। यहाँ इकट्ठा लिख भले दिया गया है, लेकिन सॉल्व आपको 2-2 ही करना है, यानी इकट्ठे आपको ये सारे सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सिंबल को कब लगाएंगे, 1 मिनट रुकते हैं भाई। चलो भाई टेक्निकल टीम के लोग देखिए कहाँ गया, चलिए 1 मिनट रुकते हैं। चलिए देखिए ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इकट्ठे सिंबल आपको नहीं लगाना, ठीक है, इकट्ठे सिंबल लगाने की आपको नीड नहीं है कि आप पूरे तीनों में इकट्ठे लगा देंगे तो एकदम गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों सिंबल एक साथ आप नहीं लगाएंगे, आप 2-2 में ही सिंबल लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दो में लगाएंगे, तीनों में इकट्ठे सिंबल लगाने की आवश्यकता है, तीनों लगा देंगे तो एकदम गलत क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-2 सॉल्व करेंगे, जैसे लेफ्ट 7 के राइट पे 5 है, तो पहले इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 7 5 12, क्या है ये 7 5 12 है, तो लेफ्ट से क्या हो गया, लेफ्ट से हो गया 12, लेफ्ट से 12 है, ठीक है, ध्यान रखिए लेफ्ट से ये 12 हुआ। अब लेफ्ट में 3 है, अब लेफ्ट टू लेफ्ट हो गया, ये लेस हो जाएगा, 12 से 3 गया 9, यानी लेफ्ट का 9, और लेफ्ट का 9 क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ये सही आपका जवाब क्या है, आई है। जबकि गलती करेंगे तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट है, आप इनको भी ऐड करेंगे, 7 5 12 3 15, भाई लेफ्ट टू राइट है प्लस हो जाएगा, और राइट टू लेफ्ट पे प्लस करेंगे, 7 5 12 3 15, 15 का मतलब वो भी आपके सामने दिया है, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। 2-2 सॉल्व करेंगे, पहले हम और 2-2 और स्टार्टिंग के ही सॉल्व करेंगे, 20 के 2 यहाँ से यहाँ के 2 नहीं सॉल्व करेंगे। 7 5 12, लेफ्ट से 12, फिर लेफ्ट में 3, 12 से 3 गया 9, लेफ्ट का 9 और लेफ्ट का 9 क्या होता है, आई होता है। सही जवाब आपका क्या है, आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर, सेम टाइप का है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वें यानी लेफ्ट से 9, यही करना है। ऑनलाइन आप एग्जाम दे रहे हैं और स्क्रीन पर क्वेश्चन है तो रफ शीट पर ये उतारेंगे, ऑफलाइन दे रहे हैं आपके पेपर में लिखा है तो वहां भी यही इतने उतारेंगे। लेफ्ट से 9 के लेफ्ट में 3 के
राइट में 4, यानी बाएं सिरे से 9वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर। तो बाएं बाएं और दाहिना आप ये कतई नहीं करेंगे कि यहाँ बाएं बाएं माइनस कर दिया और यहाँ जोड़ दिया, 9 से 3 गया 6 और 6 4 10, और जैसे ही 9 से 3 गया 6 और 6 4 10 आप किए, इकट्ठे करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, और सेटिंग पर डिपेंड करता है। आप अगर रट लेंगे तो गलती के चांसेस हैं। यहां भी क्या करेंगे, 2-2 सॉल्व करेंगे। 9 से 3 गया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, किधर से, लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 6 के राइट में 4 है, जुड़ जाएगा 6 4 10, लेफ्ट से क्या हुआ 10 हुआ, और लेफ्ट से 10 10वां क्या होता है, जे होता है। सही आंसर आपका क्या है, जे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 9वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से दाहिने सिरे से 9वें अक्षर, तो राइट से 9 के लेफ्ट में 4 के राइट में 3। फिर अगर आप यहाँ ये राइट और लेफ्ट प्लस कर देंगे, लेफ्ट और राइट प्लस कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 9 4 13, 13 4 17, 17 का मतलब क्यू, और क्यू आपके सामने दिया। अगर इसको लगा देंगे तुरंत आप गलत कर बैठेंगे। यहाँ क्या करना है, 9 4 13, 2 सॉल्व करना है। 9 4 13, 13 का मतलब राइट से 13, फिर के राइट में 3, अब फिर राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 13 से 3 गया 10, यानी राइट से क्या हुआ 10। पढ़ चुके हैं कि राइट में कोई क्रियाकलाप नहीं करना है। इनको क्या करेंगे, 27 से लेस कर देंगे तो ये लेफ्ट से हो जाएगा कितना, 17, और लेफ्ट से 17 क्या होता है, क्यू होता है। क्यू आपका सही जवाब है, लेकिन उस तरह से लगा करके आप इसको कतई सही करने की कोशिश नहीं करेंगे कि 9 4 13 और 13 3 16, 9 4 13 और 13 3 क्या करेंगे, 16 कर देंगे। राइट से 16 है, राइट से 16 आप लगाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, इनको 27 से घटा देंगे तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 11, और लेफ्ट से 11 क्या होता है, के होता है। तो इस तरह गलती नहीं करनी है, केवल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि 2 लगाए, राइट और लेफ्ट जुड़ गया 13 हुआ, के राइट में 3 हुआ, 13 से 3 लेस करेंगे, राइट से 10 आएगा। राइट से कोई कहानी आपको नहीं बनानी है, 27 से घटा के लेफ्ट से 17 लाए, और लेफ्ट से 17 क्या होता है, क्यू होता है। इस तरह से आज की ये श्रृंखला आपकी कंप्लीट होती है। फाउंडेशन बेंच का पहला चैप्टर आपका अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट हुआ है। एक टाइप आज हमने बताया है और वर्णमाला का परिचय दिया है। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो को रोक करके पढ़िए। जो चीजें ना समझ में कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। और आज से रेगुलर आपकी क्लासेस रीजनिंग की आज स्टार्ट हुई है। कल से आपको रीजनिंग और मैथ दोनों क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। लाइव अगर करने का टाइम आपके पास नहीं है, इवनिंग टाइम भी रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ऑफलाइन बैच रहता है। ऑफलाइन बैच आपको पता है, ठीक है। और इवनिंग टाइम में ही क्लास रहेगी, वो आपको समय बराबर सूचित किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।